वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन सी प्लस प्लस। इसका ये पार्ट नंबर 11 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एरे से रिलेटेड ये सभी चीज़ें। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज एरे एंड व्हाई यूज एरे। एरे क्या होती है और क्यों इसको यूज करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे सभी चीज़ों के बारे में। और सबसे लास्ट में बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पासिंग एरे टू द फंक्शन, फंक्शन में एरे कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एरे एंड व्हाई यूज एरे। देखिए यह है इसकी डेफिनेशन। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स, कि एक ही टाइप के डेटा के कलेक्शन को हम एरे कह सकते हैं और इसको अलग अलग तरीके से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, कि एरे को हम एक डिराइव्ड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है कि जो किसी चीज से मिलके बनती है या निकल के आती है। उसके बाद है एरे इज अ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको होमोजीनियस डेटा टाइप। और उसके बाद है कि एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी कंसिक्यूटिवली, कि एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लगातार मेमोरी में स्टोर होते हैं अंडर वन नेम, एक ही नाम के अंडर में। बट द इंडेक्स नंबर विल बी डिफरेंट, लेकिन इनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और उनकी स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो जो एरे जो बनती है मेमोरी में वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बन सकती है और वर्टिकली भी बन सकती है, बट इस तरीके से कभी नहीं बनेगी, राइट। और एरे का जो यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब एक ही टाइप के बहुत सारे डेटा को इजीली हमें हैंडल करना होता है तभी हम एरे को यूज करते हैं। देखिए एरे इज यूज टू हैंडल मोर देन वन वैल्यू ऑफ सेम टाइप एफिशिएंटली। सपोज हमें एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के रोल नंबर हमें स्टोर करने हैं। सपोज उसमें 1000 स्टूडेंट हैं, तो 1000 स्टूडेंट के रोल नंबर्स को स्टोर करने के लिए 1000 वेरिएबल को डिफाइन करना और फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एरे का यूज करते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ एरे। एरे की 3 टाइप होती हैं, तो वे कौन कौन सी हैं। और ये देखिए सबसे पहले है वन डायमेंशन एरे। तो जो वन डायमेंशन एरे को जब डिफाइन करेंगे तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहला आएगी टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, आप किसी भी टाइप के एरे बना सकते हैं। उसके बाद आएगा एरे का नाम और फिर यहाँ पे आएगा एरे का साइज। उसके बाद एक होते हैं 2 डायमेंशनल एरे, उसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें रो और कॉलम 2 चीजें होती है। और एक होती है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी में 3 4 अब कितनी भी डायमेंशन की एरे बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशन अगर बात करें तो वो इस तरीके से बनेगी, टाइप, एरे का नाम और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए वन डायमेंशनल एरे जैसे हमें डिफाइन करनी है तो हमने लिखा इंट x4। तो जैसे आप ये टाइप करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो इसकी वजह से कंपाइलर उसमें 1 2 3 4 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी, 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे। और उनका जो फर्स्ट नाम होगा, पहले एलिमेंट का जो नाम होगा जो एक्सेस करेंगे इसको हम, तो वो करेंगे x0 से। तो ये इसके इंडेक्स नंबर है और इसे करेंगे हम x1 से, ये x2, ये x3। तो देखिए नाम सबका सेम रहेगा लेकिन इंडेक्स नंबर सबके डिफरेंट हैं, लगातार हैं। और उसके बाद अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो उसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, इंट ए, ये एरे का नाम आप कोई भी रख सकते हैं और कोई भी टाइप की आप एरे बना सकते हैं, यानी कि इंटीजर ही होगी, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर की भी हो सकती है। और ये रो का साइज है 3 इसमें रो हो जाएंगी और 4 इसमें कॉलम्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसको हम एक्सेस करेंगे इस तरीके से, A00, पहले रो आती है उसके बाद आते हैं कॉलम। तो 0 रो और 0 कॉलम और एरे का नाम है A, तो इसे बोलेंगे A00। फिर इसको बोलेंगे हम A01, फिर ये A02, ये A03 और ये हो जाएगा 10 इस तरीके से, फिर ये 11। तो इस तरीके से इसको हम एक्सेस करते हैं। और एक होती है मल्टी डायमेंशन एरे। देखिए मैंने बनाई है 3 डायमेंशन, इंट A223। इसका मीनिंग ये है कि इसमें 2 तो बनेगी मैट्रिक्स, 1 और एक 2। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर होगा 0, दूसरे वाले का नंबर होगा 1। उसके बाद एक मैट्रिक्स में 2 तो रो होंगी, 1 2 मतलब 0 और 1, और कॉलम होंगे 3, 1 2 3, तो 0 1 2 इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 और एक मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम। तो पहले वाला जो एलिमेंट है इसको जो एक्सेस करेंगे हम तो वो इस तरीके से करेंगे, A000। तो 0 वाली मैट्रिक्स का 0 वाली रो और 0 वाला ही कॉलम, और इसे करेंगे हम 0 0 1 से। और इसे कैसे करेंगे, A100, नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर 1 और उसके बाद 0 रो और 0 इसका कॉलम। तो इस तरीके से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और अब हम बात करते हैं
क्रिएटिंग अनसाइज्ड एरे, कि बिना साइज की एरे अगर आपको डिफाइन करनी हो तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम आईडीई में। और यहाँ सबसे पहला काम वही हैश इंक्लूड और IO स्ट्रीम इस तरीके से, और उसके बाद फिर वही सेम यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एक एरे डिफाइन कर दी इस तरीके से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरीके से ये मैंने मैसेज डाल दिया। और अब यहाँ पे मैंने सेमीकोलन, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो डेफिनेटली इस पे एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया है। ये देखिए मैंने कंपाइल जैसे करेंगे तो ये एरर दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे साइज डाल देता हूँ इस तरीके से तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो ये देखिए अब लिखा है सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अनसाइज्ड एरे, बिना साइज के एरे बनानी है, तो फिर आप यहाँ पे सी के सामने यहाँ पे आप एलिमेंट डाल दीजिए। तो फिर जब एलिमेंट डालेंगे तो फिर इसमें साइज देना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं। तो आपने 4 एलिमेंट की एरे बनाई। अब देखिए अब लिखा है सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्योंकि एरे हमारी बन चुकी है। ये थी हमारी अनसाइज्ड एरे, कि बिना साइज की एरे कैसे बनाते हैं। और अब बात करते हैं इनपुटिंग एरे ऑफ साइज n साइज की एरे को इनपुट कैसे करते हैं, रन टाइम पे उसकी वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं। तो चलते हैं वापस आईडीई में। यहाँ पे सबसे पहले हम एक n ले लेंगे, i ले लेंगे, और यहाँ पे अब इसको इनपुट करेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आपको कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने एरे के अंदर, और ये हमने n में इनपुट करा लिया। उसके बाद अब यहाँ एरे बनाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे n। तो अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पे इनपुट की सपोज 5, तो ये 5 ब्लॉक्स बनाएगा। इट मीन 5 साइज की एरे बन जाएगी मेमोरी में, और उसके अंदर अब मुझे एलिमेंट डालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर, और उसके बाद यहाँ पे आएगा n, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एलिमेंट्स इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ मैंने कर दिया एंड लाइन। तो अब यहाँ पे लगेगा लूप, क्योंकि एरे जब भी हैंडल करते हैं तो लूप से करते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे फॉर i = 0 और i <n और i++, और यहाँ पे आ जाएगा cin ai। तो इस तरीके से इसे कहते हैं कि n साइज की एरे इनपुट करना। तो पहले हमने n की वैल्यू इनपुट की तो उतने साइज की एरे बन जाएगी मेमोरी में, और जब आप एलिमेंट देंगे तो पहला एलिमेंट जाएगा A0 में, फिर A1 में, फिर A2 में, फिर A3 में, इस तरीके से। और यहाँ प्रिंट कर लेते हैं cout सक्सेसफुली क्रिएटेड, के एरे बन चुकी है। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि एरे क्रिएट होती है या एरर आती है। देखिए मैंने रन किया, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज डाल दिया मैंने 5, और जैसे एंटर करेंगे तो लिखा है एंटर 5 एलिमेंट्स, और आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स, और लिखा है सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो जो एलिमेंट्स थे ये मेमोरी में जा चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं। A0 में ये, A1 में ये, A2 में, इस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडिंग एरे। तो एरे को एक्सटेंड कैसे करते हैं ये आपको समझना है। तो ये चलते हैं वापस फिर से आईडीई में, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया A5 साइज की मैंने एक एरे डिफाइन की, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और यहाँ पे डाल दिया 7 एलिमेंट्स। तो ये देखिए हमने जो एरे का साइज दिया है वो दिया है 5, और 7 एलिमेंट हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। तो लूप जो चलेगा वो i = 0 से लेकर i < 7 तक का लूप चलाएंगे। और ये देखिए अब मैंने यहाँ डाला cin ai। तो ये हमारे साथ 7 एलिमेंट इनपुट करेगा, और साथ के साथ ये स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया cout एरे एलिमेंट्स, और अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए फिर से आप लूप चलाएंगे फॉर i = 0, i <, और यहाँ पे डाल देंगे 7 और i++, और इसको यहाँ पे हम प्रिंट करके भी देखते हैं कि भाई एलिमेंट हमारे स्क्रीन पे आते हैं या नहीं आते। तो ये देखिए अब मैंने इसको रन किया, और ये रन करने के बाद अब यहाँ लिखा है एंटर 7 एलिमेंट। मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 12, फिर ये, फिर 2 3 4 5 6 7, और देखो 7 के 7 एलिमेंट आ गए। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि साइज जो दिया हमने 5 और एलिमेंट डाल दिया हमने उसमें ज़्यादा 7, तो इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है, राइट। और अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग एलिमेंट इन द एरे, कि एरे के अंदर अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इसका पहले आप लॉजिक समझिए। देखिए हमारे पास एलिमेंट है 0 से लेके 7, तो 7th वाला जो है हमारा उसमें नल भरा होता है लास्ट में 0, और इसमें एलिमेंट हमारे एक्चुअली है 3 5 9 1 2 8 4, यहाँ तक के एलिमेंट इसमें हमने फिल कर दिए हैं। और इसमें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमें 12 को इंसर्ट करना है। तो 12 को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो लास्ट एलिमेंट है इसको नीचे मूव कर देंगे यहाँ पे, तो ये नल हट जाएगा, 0 हट जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 को नीचे कर देंगे यहाँ पे, 2 को उसके बाद यहाँ पे,
1 को इसके नीचे और 9 को यहाँ पे। तो हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे एलिमेंट एक पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं वो एक पोजीशन नीचे शिफ्ट करने पड़ेंगे। यहाँ जब जगह खाली हो जाएगी, खाली तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कॉपी आती है एक्चुअली, लेकिन जब 12 को यहाँ पे डाल देंगे तो 9 हट जाएगा और वो 12 उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो आपके सामने एलिमेंट आएंगे 3 5 12, फिर 9 1 2 8 4 इस तरीके से। तो अब हम इसको हम प्रोग्राम में समझाते हैं किस तरीके से ये एलिमेंट इंसर्ट होंगे। तो चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने एक एरे डिफाइन की 10 साइज की, और इसी के आगे मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट इनपुट कर लिए हैं। कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट डाल दिए हैं। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक तो वेरिएबल लेते हैं पोजीशन, एक लेते हैं आइटम जो आपको इंसर्ट करना है, और एक लूप लगाने के लिए आई। और सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं एंटर दी आइटम टू बी इंसर्टेड, कि आपको कौन सा एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है, राइट। और इसको हमने इनपुट करा लिया है आइटम नाम के वेरिएबल में। अब इनपुट करते हैं एंटर दी साइज ऑफ एंटर दी पोजीशन, कि आपको किस जगह पे इंसर्ट करना है एलिमेंट को। तो यह पोजीशन भी इनपुट कर लेते हैं, और इसको हमने इनपुट करा लिया है CIN और POS नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आइटम भी आ चुका है जो आपको इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपके पास पोजीशन भी आ चुकी है। अब इसको एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं नीचे की साइड। तो 4 i इज इक्वल टू, और यहाँ पे देख क्या भरेंगे हम, जितने इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 7 से हम लूप चलाएंगे, और i इज इक्वल टू 7 और i ग्रेटर देन पोजीशन तक जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, और i माइनस माइनस। और उसके बाद हम करेंगे ai इज इक्वल टू, इसका मतलब A7 में कौन सा एलिमेंट आएगा, ai माइनस 1, मतलब A6। तो A6 वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा A7 में, फिर i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, तो A6 पे आ जाएगा A5, फिर 5 पे आ जाएगा 4, 4 पे आ जाएगा 3, तो 2 जो पोजीशन आप यहाँ पे देंगे, सपोज आपने 2 दिए है तो सेकंड पोजीशन तक सभी एलिमेंट ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब ये आप यहाँ पे A की POS वाली पोजीशन पे वो एलिमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि आफ्टर इंसर्शन के इंसर्ट करने के बाद अब हमारे पास जो एरे आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, i इक्वल टू 0 और i लेस देन कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट तो ऑलरेडी हैं ही। तो आपको यहाँ पे 8 से लूप चला, 8 तक लूप चलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट आपने उसमें इंसर्ट कर दिया है, साइज बढ़ गया एरे का। और अब मैं यहाँ पे इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो सी आउट, और आप यहाँ पे करेंगे ai। इस तरीके से सभी एलिमेंट एरे के आपको शो करके दिखाएगा इंसर्ट होने के बाद क्या एरे बन के आएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आपसे इनपुट कर रहा है कि एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड। सपोज मैंने डालना है 100, और ये पूछ रहा है एंटर द पोजीशन, और वो डाल दी सपोज मैंने यहाँ पे 3rd। तो 3rd पोजीशन पे 100 आपको दिखाई देगा, ये देखिए 0 1 2 3, तो 3rd पोजीशन पे वो एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे। अब हमें इसी एरे में से एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो सपोज मुझे 2 वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो 9 यहाँ से हट जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 को इसके ऊपर डाल देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, जो नल होता है लास्ट में इसको भी ऊपर ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा। तो चलते हैं IDE में। ये पहले वाला प्रोग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे हमें एलिमेंट तो इंसर्ट नहीं करना, सिर्फ पोजीशन को इनपुट करेंगे कि कहाँ से आपको डिलीट करना है, और अब यहाँ से हम लॉजिक लगाएंगे डिलीट करने का। तो ये देखिए आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे तो आइटम को हटाते हैं, एक्स्ट्रा है। ये देखिए एक एरे बनाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट की हमने एरे बनाई, और इसमें पोजीशन भी हमने इनपुट करा ली कि किस पोजीशन से आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। और आप यहाँ पे लॉजिक लगाइए, जैसे मैं बता चुका आपको डायग्राम में। तो i इज इक्वल टू लूप चलेगा पोजीशन से। अगर आपने 2 दिए हैं तो 2 i की वैल्यू हो जाएगी 2, और उसके बाद यहाँ पे आएगा i लेस देन, कितने इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लूप 7 तक ही चलाएंगे, और i प्लस प्लस उसके बाद करेंगे ai इज इक्वल टू, क्या करेंगे बताइए, ai और यहाँ पे आ जाएगा +1। ये देखिए ये है, तो i की वैल्यू आएगी सबसे पहले, पोजीशन सपोज 2 है तो A2 में कौन सा एलिमेंट आएगा, A3, उसके बाद i की वैल्यू देगी 3, तो A3 में आएगा A4, तो सभी एलिमेंट ये ऊपर को मूव हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आफ्टर डिलीशन।
तो डिलीशन के बाद अब एरे में क्या एलिमेंट बचेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, क्योंकि 7 एलिमेंट थे, एक डिलीट हो चुका तो 6 एलिमेंट बचते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने रन किया और ये देखिए इनपुट कर रहा है पोजीशन, सपोर्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे 2। तो फिलहाल देखिए ये आपको दिखा देता हूँ कि एरे में 2 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2, ये 4 यहाँ से गायब हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ से 4 एलिमेंट गायब हो गया, 4 जो एलिमेंट था। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बचते हैं। तो इस तरीके से एरे में से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पासिंग एरे टू द फंक्शन, कि एरे को कैसे पास करते हैं फंक्शन में, ये आपको अच्छे समझना पड़ेगा। चलते हैं आईडीई में और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। मैंने एक फंक्शन बनाया सपोज चेंज के नाम से, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है x, राइट। और यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इसका नाम रखा a, और इसमें वैल्यू डाल दी मैंने 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज फंक्शन को कॉल कर लिया है और ये a की जो वैल्यू है वो मैंने पास कर दी किसमें, x में। और x में जैसे वैल्यू आई और अब मैंने यहाँ पे किया x = 200, और फिलहाल यहाँ पे a की वैल्यू थी 10 और यहाँ से मैंने चेंज फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे उसके बाद a की जो वैल्यू थी 10 वो चली गई x में और मैंने x की वैल्यू कर दिया चेंज। और जैसे यहाँ से बाहर वापस आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, यही आपको समझना है। ये देखिए फिर से मेन फंक्शन से प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ, a के अंदर आया 10 और यहाँ से चेंज फंक्शन पर गए और जो भी a की वैल्यू थी वो गई x के अंदर। और जैसे ही आप x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमें देखना है कि a की वैल्यू भी चेंज होती है या नहीं। तो ये मैंने इसको रन किया तो a की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो 10 ही प्रिंट करेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जो फंक्शन कॉल किया है तो इसकी वैल्यू को पास किया है, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर जाएगी। अगर इसमें चेंज करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये बता चुके हैं आपको हम इस वीडियो के अंदर, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमने इसको किया है। लेकिन हमें ये एरे में समझना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एरे डिफाइन की और एरे में डाल दिया सपोज मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट, ये देखिए 10 20 और 30। उसके बाद मैंने एरे को यहाँ पे पास किया और यहाँ पे जाएगी एरे, और यहाँ पे भी आपको ये एरे के ब्रैकेट देने पड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ से एरे पास करते हैं। तो जब आप एरे पास करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाने ये वाले, सिर्फ आपको एरे का नाम देना है तो वो इसमें जाएगी। और यहाँ पे अब मैं इसके सभी एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ। तो x0 में डाल दिया मैंने सपोज यहाँ पे 100 और उसके बाद x1 में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 200, ये देखिए। और उसके बाद मैंने x2 में डाल दिया मैंने यहाँ पे सपोज 300। तो इस तरीके से मैंने जितनी भी एलिमेंट्स थे जो एरे के एलिमेंट यहाँ से पास किए थे हमने x में, उनकी वैल्यूज को बदल दिया। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट आप लूप से भी कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर इंटीजर में i = 0, i लेस देन डाल देंगे यहाँ पे हम 3 और i प्लस प्लस, और अब यहाँ पे सी आउट में कर देंगे a ऑफ i। तो इस तरीके से हमने सभी एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या प्रिंट करेगा। आप इसको फिर से ध्यान से देखिए, मैंने एक एरे बनाई और इसमें 3 एलिमेंट लिए और यहाँ से फंक्शन कॉल किया और जो एरे के एलिमेंट्स हो गए x में, और यहाँ पे तुमने x की वैल्यू को चेंज कर दिया है। ये देखिए x0 पे ये, 1 पे 2 पे ये। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, अगर हम देखें पहले वाले एग्जाम्पल की तरह तो ये प्रिंट करना चाहिए 10 20 30। लेकिन एरे में क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस होता है, जब आप यहाँ पे एरे को पास करते हैं तो इसका रेफरेंस, इसका एड्रेस भी इसके अंदर चला जाता है। तो अगर आप इसमें चेंजिंग करते हैं तो ये भी बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो प्रिंट होगा 100 200 और 300। ये देखिए ये मैंने रन किया तो आपके सामने यहाँ पे छोटी सी एरर आई है। तो क्या एरर है, क्योंकि आपने यहाँ पे एरे का साइज नहीं दिया है। तो यहाँ पे एरे और यहाँ पे डाल देते हैं 3 और इस तरीके से इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर ये एलिमेंट आपको देने होते हैं। अब बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में। और ये अब इसको रन करते हैं तो 3 एलिमेंट की एरे बनी और यहाँ पे हमने चेंज किया और अब देखता हूँ प्रिंट क्या करता है। तो ये देखिए 100 200 300। तो ये मुझे इसमें बताना था कि जब भी आप एरे को पास करते हैं किसी फंक्शन में तो उसका रेफरेंस भी साथ में जाएगा, उसमें अगर चेंजिंग करते हैं तो इट विल बी अफेक्टेड ऑटोमेटिकली। ये मेन चीज़ थी। तो अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे मेरी पुरानी वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।